गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। शिक्षक दिवस के इस पावन अवसर पर आप सभी को कहानी माला की ओर से हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। भारतवर्ष में शिक्षक दिवस भारतवर्ष के दूसरे राष्ट्रपति शिक्षाविद एवं दार्शनिक सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म दिवस को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। एक ऐसे विचारक जिन्होंने इस देश को अनेक विचार दिए, आइए आज शिक्षक दिवस के अवसर पर उनका पुण्य स्मरण करते हैं। और कहानी माला में मैं आपके लिए लेकर आया हूं सुदर्शन की महत्वपूर्ण कहानी गुरु मंत्र। आधी रात के समय नवयुवक एकनाथ ने बहुत धीरे से अपने मकान का दरवाजा खोला और बाहर निकल गया। गली, बाजार, गांव सब सुनसान और अंधकार में थे। एकनाथ ने एक क्षण के लिए ठहरकर अपने घर की तरफ देखा, अपने बूढ़े बाबा और निर्बल दादी का ख्याल किया, अपने मित्र बंधुओं के विषय में सोचा और उसकी आंखों में पानी आ गया। मगर यह निर्बलता कुछ ही क्षणों के लिए थी, जैसे कभी कभी पंछी पर खोलते समय रुक जाता है। एकाएक उसने आंसू पोंछ डाले और जल्दी जल्दी पांव उठाता हुआ गांव से बाहर चला गया। पिंजरे में दाना पानी सब कुछ था, परंतु पंछी ने किसी की भी परवाह न की और उड़ गया। चारों ओर अंधेरा था। दूर काले वृक्षों की काली छाया तले कुत्तों और गीदड़ों के रोने की आवाजें सुनाई दे रही थी। घर में बूढ़े बाबा और दादी का वात्सल्य बेसुध पड़ा था, मगर एकनाथ संपूर्ण दृढ़ता से झाड़ियों में उछलता हुआ, गड्ढों में गिरता हुआ, पत्थरों से ठोकरें खाता हुआ आगे चला जाता था। और उसे इस बात की जरा भी चिंता न थी कि मार्ग भयानक है और रात के अंधेरे में कई बलाएं छिपी हो सकती हैं। प्रातःकाल जब दो बुढ़ों के हृदय विदारक आर्तनाद से पैठन गांव में कोहराम मचा हुआ था, वह कई कोस की यात्रा समाप्त कर चुका था और एक नदी के किनारे बैठा अपने पांव धो रहा था, जिन्हें जंगल के कांटों ने लहूलुहान कर दिया था। उसकी देह रत जगी यात्रा से थक कर चूर चूर हो रही थी, परंतु उसके विचार आशा के आकाश में उड़े चले जाते थे और उन्हें रोकने की शक्ति पृथ्वी की किसी भी वस्तु में न थी। थोड़ी देर बाद उठा और अपने गांव की तरफ मुंह करके खड़ा हो गया। इस समय वह अपने गांव की दशा पर चिंतन कर रहा था, अपने घर की दशा पर विचार रहा था और अपनी आंतरिक आंखों से वहां के दृश्य देख रहा था। हम अपना घर छोड़ सकते हैं, परंतु उसकी स्मृति को भूलना आसान नहीं। इतने में एक मुसाफिर घोड़े पर सवार उधर से गुजरा और एकनाथ के पास पहुंचकर रुक गया। एकनाथ ने दोनों हाथ बांधकर अभिवादन किया। मुसाफिर ने आशीर्वाद दिया और पूछा, कहां जाओगे भैया? एकनाथ ने अपने गांव की ओर पीठ मोड़ ली और अपने सम्मुख फैले हुए विस्तृत जंगल की तरफ उंगली उठाकर उत्तर दिया, बड़ी दूर। मगर फिर भी कहां? श्री गुरु जी के चरणों में। मुसाफिर घोड़े से उतर आया और एकनाथ के कंधे पर स्नेह से अपना हाथ रखकर बोला, तुम्हारा गुरु कौन है? पंडित जनार्दन पंत। यह कहकर एकनाथ ने दोनों हाथ बांधकर विनम्रता से सिर झुका लिया, जैसे वह इस समय भी गुरु के सामने खड़ा था। मुसाफिर को नवयुवक की श्रद्धा पर आश्चर्य हुआ। कौन जनार्दन पंत? क्या वही तो नहीं जो देवगढ़ के दीवान हैं? जी हां, वही महात्मा जिनके सदृश दूसरा आत्म संयमी आज सारे भारतवर्ष में नहीं है। क्या आपने उनके दर्शन किए हैं? यह कहकर उसने मुसाफिर की ओर बड़ी उत्सुकता से देखा। हां,
कई बार दर्शन किए हैं, परंतु वे तो किसी को गुरु मंत्र नहीं देते, न मैंने उनके यहाँ कोई शिष्य देखा है। मुझे आश्चर्य है कि उन्होंने तुम्हें कैसे चेला बना लिया। एकनाथ थोड़ा उदास होकर, उन्होंने मुझे चेला नहीं बनाया, अरे मगर मैंने उनको गुरु बना लिया है। अब जाकर श्री चरणों में लेट जाता हूं, देखूंगा कैसे कृपा नहीं करते। मुसाफिर, तुम्हारी आयु थोड़ी है अभी, समझदार के लिए थोड़ी भी बहुत है। क्या तुम्हें संसार का अनुभव है? एकनाथ, गुरुजी की कृपा दृष्टि से अनुभव भी हो जाएगा। इस प्रकार दोनों में संवाद होता है। यह मार्ग बड़ा विकट है, साहस हो तो सारे मार्ग बन जाते हैं। मगर बेटा, देवगढ़ तक कैसे पहुंचोगे? बड़ी दूर है यहां से। जिनके दिल को लगी हो उनके लिए दूरी कोई चीज नहीं। कोई घोड़ा क्यों नहीं कर लेते? गुरुजी के पास नंगे पांव ही जाना ठीक है। मुसाफिर ने यह बातें सुनी तो बड़ा खुश हुआ। उसने दुनिया देखी थी, मगर ऐसा नवयुवक उसकी आंखों से आज तक न गुजरा था। यह नवयुवक न था, श्रद्धा और पुरुषार्थ की जीती जागती मूर्ति था। उसने एकनाथ को प्रेम से देखा और घोड़े पर सवार होकर चल दिया। कितने कष्ट सहकर, कितने संकट झेलकर एकनाथ देवगढ़ पहुंचा, इसका अनुमान करना आसान नहीं। परंतु देवगढ़ पहुंचकर उसको वह सारे कष्ट भूल गए। प्यासा हिरण जल की खोज में कितना भागता है, कैसे घबराता है, उसका शरीर थक कर पसीना पसीना हो जाता है, परंतु जल के समीप पहुंचकर उसकी सारी थकान जाती रहती है। वहां जाकर उसका कुम्हलाया हुआ हृदय कमल देखते देखते खिल उठता है। एकनाथ की भी यही दशा थी। अब वह गुरुजी की नगरी में आ पहुंचा था। वह स्वर्गीय स्वप्नों की पुण्य भूमि में आ गया था, जिसके लिए उसकी आंखें तरसती थी। तीसरे पहर का समय था। एकनाथ पंडित जनार्दन पंत की सेवा में उपस्थित हुआ। उस समय पंडित जी सरकारी कागज देखने में तन्मय हो रहे थे। एकनाथ चुपचाप एक कोने में खड़ा हो गया और भक्त भाव से उनकी ओर देखने लगा। यह वही व्यक्ति है जो संसार और संसार के व्यवहार में रहते हुए भी संसार से बाहर है, जो गृहस्थ होते हुए भी अपने युग का सबसे बड़ा भक्त है, जो देवगढ़ का दीवान भी है, शूरमा सिपाही भी है, सेनापति भी है और पंडित भी है। यही वह राजभक्त है जिसका हिंदू मुसलमान दोनों सम्मान करते हैं, जिसके सामने सिर उठाने की बादशाह को भी मजाल नहीं। एकनाथ गदगद हो गया, उसकी आंखों में पानी भर आया। सहसा पंडित जी ने सिर उठाया और एकनाथ की तरफ देखा। एकनाथ के शरीर में बिजली की सी लहर दौड़ गई। यहां तो वही मुसाफिर थे जो अपने यह तो वही मुसाफिर थे जो उसे अपने गांव के पास मिले थे, जो हंस हंस कर उससे बातें कर रहे थे, जिनकी आंखों में मन को मोहने वाली शक्ति भरी थी। एकनाथ दौड़कर आगे बढ़ा और पंडित जी के चरणों से लिपट गया। इस समय उसके आंसू पंडित जी के पांव पर गिर रहे थे, मगर यह आंसू साधारण न थे। एकनाथ का प्रेम था जो अपने गुरु के श्री चरणों पर न्योछावर हो रहा था। यह उसकी श्रद्धा थी जो अपने देवता को रिझाने के लिए हृदय गृह से चली थी। पंडित जी ने उसे पांव से उठाया और उद्दंड से उद्दंड पुरुष को भी बस में कर लेने वाले ढंग से मुस्कुराकर कहा, आखिर तुम यहां आ गए, मगर बहुत कष्ट हुआ होगा। एकनाथ ने उनके पांव की तरफ देखते हुए उत्तर दिया, श्री चरणों के दर्शन करके सारा कष्ट भूल गया। तो अब क्या इच्छा है? भगवान सब कुछ जानते हैं, अपने मुंह से क्या कहूं? गुरु मंत्र चाहते हो क्या? यह मेरे जीवन का सबसे बड़ा स्वप्न है। मैं साधारण गृहस्थी हूं, मुझसे तुम्हारा कल्याण क्या होगा? किसी परमहंस के पांव क्यों नहीं पड़ते, बेड़ा पार हो जाए। मैंने इस युग का सबसे बड़ा परमहंस पा लिया
और अब कहाँ जाऊं? आप गृहस्थी हैं, परंतु आपकी पदवी साधु सन्यासियों से भी ऊंची है। यह तुम्हारी श्रद्धा है, मैं तो राजा का एक मामूली नौकर हूं एकनाथ, मगर मेरे लिए तो आप राजाओं के भी राजा हैं। यह कहकर एकनाथ फिर झुका और पंडित जी के पांव में लेट गया। पंडित जी निरुत्तर हो गए। विनय और श्रद्धा के सामने तर्क की बोली पेश नहीं जाती। देवगढ़ के दीवान साहब एक साधारण ग्रामीण नवयुवक के सामने चुप थे और न जानते थे कि उसे कैसे समझाएं। कुछ सोचकर उन्होंने उसे उठाया और गंभीरता से कहा, हमें गुरु मंत्र देने में आपत्ति नहीं, परंतु पहले तुम्हें सिद्ध करना होगा कि तुम इसके अधिकारी हो। कहो, परीक्षा के लिए तैयार हो? एकनाथ ने सिर झुकाकर उत्तर दिया, जी हां, बड़ी खुशी से। यह कहकर उसने गुरु के पांव तले से मिट्टी उठाई और माथे पर मल ली, मानो यह मिट्टी न थी, चंदन का बुरादा था। 3 वर्ष बीत गए। एकनाथ ने गुरु जी की सेवा में दिन रात एक कर दिया। ऐसी लगन से किसी बिके हुए दास ने भी अपने स्वामी की सेवा न की होगी। वह अब उनके कपड़े धोता था, उनके लिए धान कूटता था, पानी भरता था, बाल बच्चों को खिलाता था और इतना ही नहीं, उनके दफ्तर का सारा काम अपने हाथ से करता था। दीवान साहब अब हिसाब आदि बहुत कम देखते थे। सारा शाह सफेद एकनाथ के हाथ में था। रियासत के लोग इसकी ईश्वर दत्त योग्यता और कार्यपटुता देखकर वाह वाह करते थे। यहां तक कि राजा भी उसकी प्रशंसा करता था। मगर एकनाथ को इस पर तनिक भी अभिमान न था। वह समझता था, गुरुजी परीक्षा ले रहे हैं, पास हो गया तो जन्म मरण के फंदे से मुक्त हो जाऊंगा। प्रातःकाल पंडित जी अपने मंदिर में बैठे ईश्वर का भजन कर रहे थे और एकनाथ बाहर खड़ा था कि कोई विघ्न न डाले। इतने में घोड़ों की टापों का शब्द सुनाई दिया। एकनाथ डर गया। उसे भय हुआ कि कहीं इससे गुरुजी की समाधि न खुल जाए। उनका ध्यान टूट गया तो क्या जवाब दूंगा। वह जल्दी से बाहर निकला कि सवार को रोक दे, पर वह सवार कोई साधारण सवार न था। वह शाही सवार था जो राजा का खास परवाना लेकर आया था। एकनाथ ने आगे बढ़कर कहा, गुरुजी ईश्वर का भजन कर रहे हैं, नीचे उतर जाओ। सवार घोड़े से नीचे उतर आया और जेब से एक मोहर लगा लिफाफा निकालकर बोला, यह शाही फरमान है, अभी दीवान साहब के पास पहुंचा दो। एकनाथ ने लिफाफा ले लिया और उत्तर दिया, वह तो समाधि में है। सवार, कोई बात नहीं, जाकर समाधि से उठा दो। एकनाथ, यह असंभव है। क्या बहुत जरूरी काम है? सवार, अब मैं तुमसे क्या कहूं, जरूरी है या नहीं, राजा साहब का हुक्म है, इसी समय पहुंचाओ। मैं पागल न था जो तुम पर जोर देता। एकनाथ ने लिफाफे को उलट पलट कर देखा और कहा, मगर ऐसी कौन सी बात है जो जरा भी प्रतीक्षा नहीं कर सकते? सवार, भैया मेरा कर्तव्य आज्ञा पालन करना है, तुम जाकर सूचना देते हो या मैं खुद जाऊं? हर हाल में यह परवाना अभी उनके पास पहुंच जाना चाहिए। जरा सी भी देर हुई तो रियासत बर्बाद हो सकती है। एकनाथ, मगर इस समय तो उनके पास कोई भी नहीं जा सकता। यहां तक कि स्वयं राजा साहब आ जाएं तो उनको भी आगे न बढ़ने दूं। गुरुजी ईश्वर के ध्यान में हैं। सवार ने कुछ सोचकर धीरे से कहा, तो तुम्हें साफ ही कहना पड़ेगा, शहर पर किसी दुश्मन ने हमला किया है। राजा साहब यह परवाना भेजकर अपने कर्तव्य से निवृत्त हो गए। शहर बचे या बर्बाद हो, उनकी बला से और किसी को इसकी फिक्र भी नहीं है। दे लेकर एक दीवान साहब हैं जिनको शहर की हिफाजत का ख्याल है और जिनके इशारे पर सिपाही मर मिटने को तैयार हैं। अब यह तुम ही सोच लो कि उनको इस वक्त सूचना देना मुनासिब है या नहीं, मगर मैं इतना कह देता हूं कि उनको सूचना न हुई तो दुश्मन किले की ईंट से ईंट बजा देंगे। यह कहकर सवार चला गया।
मगर उसके शब्द एकनाथ के कानों में उसी तरह गूंज रहे थे। उसने परवाना गुरुजी के कागजों पर रख दिया और घुटनों पर सिर रखकर सोचने लगा कि क्या करना चाहिए, उठाऊं या ना उठाऊं। ध्यान में है जो राजाओं के भी राजा हैं उसके दरबार में हैं, कहीं अप्रसन्न न हो जाएं, क्रोध में न आ जाएं, सब किए कराए पर पानी फिर जाएगा। एक दिन कहते थे भगवान अपने भक्तों का काम स्वयं कर देते हैं, कहेंगे यह बात मुझे कैसे भूल गई, लज्जित हो जाऊंगा, उत्तर न दे सकूंगा, उनके सामने सिर उठाने के योग्य न रहूंगा, तो ठीक है मुझे चुप रहना चाहिए, देखूं परमात्मा क्या करता है। एकनाथ निश्चिंत हो गया और इधर उधर टहलने लगा। मगर चिंता शहद की मक्खी के समान है, इसे जितना हटाओ उतना ही और चिमटती है। एकनाथ को फिर इसी चिंता ने आ घेरा, कहीं वैरी निकट न आ पहुंचा हो। राजा ने जब ही जरूरी परवाना भेजा है, वैसा न हो मैं यहां मंदिर के द्वार पर बैठा रहूं और गढ़ पर दुश्मन का अधिकार हो जाए। उस समय गुरुजी के मन की क्या अवस्था होगी, बहुत नाराज होंगे, कहेंगे तुझे इतना भी विवेक नहीं कि समय कुसमय की पहचान सके। हम समाधि में बैठे रहे, उधर शहर की सफाई हो गई, इसका उत्तरदाता केवल तू है जिसने ऐसी मूर्खता की। एकनाथ असमंजस में पड़ गया, कभी सोचता उठा देना चाहिए, इस समय यही धर्म है, कभी सोचता नहीं उठाना चाहिए, समाधि में है। वह दोनों तरफ देखता था, परंतु उसे दोनों तरफ अंधकार दिखाई देता था, प्रकाश कहीं भी न था। वह घबराहट की दशा में इधर उधर फिर रहा था। ऐसी दशा उसकी आज तक कभी न हुई थी। अपने चारों तरफ काले नागों को फुंकारे मारते देखकर भी उसका विवेक नष्ट न होता, मगर इस समय वह बहुत व्याकुल था। उसके मस्तिष्क से पसीने की बूंदें टपक रही थी, उसके मुंह का रंग एक एक क्षण में बदलता था, जैसे वह उसके जीवन मरण का प्रश्न हो। इस समय उसे कौन बचा सकता है, इस निराशा के भार से उसे कौन निकाल सकता है, सिवाय गुरुजी के और कोई नहीं। और गुरुजी, उसने उनकी ओर देखा। वह अभी तक आंखें बंद किए ध्यान में बैठे थे। एकनाथ भूमि पर गिर पड़ा और फूट फूट कर रोया। मगर इससे क्या होता था, समय बहुत तेजी से बढ़ा चला जाता था। इतने में दुर्ग के बाहर दुश्मन की तोपें गरजने लगी। एकनाथ का पीला मुंह और भी पीला हो गया। अब सोचने का अवसर न था, काम करने का समय था। एक क्षण में इधर का उधर एकनाथ ने अपने धड़कते हुए दिल पर हाथ रखा, अपनी तर्क शक्ति को एकत्रित किया, एक मिनट के लिए सिर झुकाया और निश्चय कर लिया। थोड़ी देर के बाद वह गुरुजी की जंगी पोशाक पहने उनके जंगी घोड़े पर सवार था और देवगढ़ की वीर सेना उसके पीछे हर हर महादेव करती हुई दुर्ग से निकल रही थी। एकनाथ लड़ा और विजयी हुआ और दुश्मन को भगाकर वापस आ गया, परंतु उस समय यह किसी को भी पता न था कि यह एकनाथ है, पंत जी नहीं। एकनाथ ने घोड़ा अश्वशाला में बांध दिया और कवच उतार कर दीवार के साथ लटका दिया और अपने वासंती रंग के वस्त्र पहनकर चुपचाप अपने स्थान पर आ बैठा, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। थोड़ी देर बाद गुरुजी की समाधि खुली और वह बाहर निकले। वहां हर एक के मुंह पर इसी घटना का बखान था। लोग कहते थे आज दीवान साहब ने कमाल किया, उनकी तलवार ऐसी चलती थी जैसे कैंची कपड़े पर चलती है। दुश्मन कैसे घमंड से आया था, मानो देवगढ़ में सिपाही नहीं रहते, पशु पक्षी रहते हैं। मगर दीवान साहब ने उसके दांत खट्टे कर दिए। दीवान साहब को आश्चर्य हो रहा था कि यह कहते क्या हैं, कौन आया, किसने आक्रमण किया, किसने दांत खट्टे किए। इनको किसी भी बात का ज्ञान न था। आश्चर्यचकित हो आगे बढ़ रहे थे कि एक स्थान पर कुछ आदमी बातें करते दिखाई दिए। दीवान साहब उनके पीछे खड़े हो गए और सुनने लगे। एक आदमी कह रहा था, आज तो दीवान साहब की चुस्ती चालाकी देखने लायक थी।
दूसरा, हम उनसे छोटे हैं परंतु हम में वह जोश नाम को भी नहीं, अद्भुत आदमी है। तीसरा, आदमी, वाह भाई वाह, उन्हें आदमी कौन कहता है? वह तो कोई ऋषि हैं। पापी प्राणियों में है शक्ति कहां? जवानी बुढ़ापा सब उनके वश में है, चाहे बूढ़े बन जाएं चाहे जवान बन जाएं। चौथा मुसलमान था। वह गंभीरता से बोला, जरूर जरूर, बड़े बहादुर हैं। आज तो बिल्कुल नौजवान मालूम होते थे, वह बुढ़ापा कहीं नजर न आता था। तीसरा, अरे और भैया, हम तो देख रहे थे, दुश्मन उनको देखते ही किम कर्तव्य विमूढ़ ही हो जाता था, जैसे किसी ने मंत्र पढ़कर उनकी संज्ञा छीन ली हो। चौथा, आंखों से आग बरसती थी। सिद्ध पुरुष महात्माओं के यही लक्षण हैं, जिसकी तरफ देख लें वही वश में हो जाता है, कुछ करना चाहें तब भी नहीं कर सकता। दूसरा, और उनका घोड़ा कैसे उड़ता चला जाता था, यह शायद आपने नहीं देखा। तीसरा, खूब देखा, 2 ही घंटे में दुश्मन मैदान छोड़कर भाग गया। किस घमंड से आया था, मानो विजय निश्चित है। चौथा, अब कभी इस तरफ देखने का भी साहस न करेगा। पहला, समझता होगा बादशाह विलास प्रिय हैं, जाते ही विजय हो जाएगी, यह पता न था कि पंत जी का सामना है, कैसा भागा। दूसरा, अच्छी शिक्षा मिली, आज जीवन स्मरण रखेगा। पांचवा, परंतु एक और बात सुनी है, सुनकर बुद्धि चकराती है, बड़ी अद्भुत बात है। पहला, वह क्या? पांचवा, कुछ लोगों का कहना है जब वह दुश्मन से लड़ रहे थे उसी समय वह अपने मंदिर में भी बैठे थे। दूसरा, हां हां, सुना तो हमने भी है। तीसरा, परंतु एक ही समय में 2 स्थानों पर, यहां भी वहां भी, अचरज होता है। चौथा, भाई, जिसकी पीठ पर परमेश्वर का हाथ हो उसके लिए कुछ भी कठिन नहीं, भगवान जो चाहे कर दे, उसका हाथ कौन पकड़ सकता है? वह चाहे तो तुम अभी आकाश में उड़ने लगो, हम मुंह देखते रह जाएंगे, प्रभु की लीला है। पांचवा, और क्या? पहला, यह दीवान साहब नहीं, नगर रक्षक देवता है। सहसा एक आदमी ने पीछे मुड़कर देखा और दूसरे को दिखाया, सब दंग रह गए। यह क्या, दीवान साहब चले जा रहे हैं। एक बोला, लो, यह भी लो, हम में से किसी का रूप धारण करके खड़े थे, अब अपने रूप में जा रहे हैं। हमने तो पहले ही कह दिया था कि यह महात्मा जो चाहे सो कर सकते हैं। अब दीवान साहब सब कुछ समझ गए। यह काम एकनाथ का ही है, किसी दूसरे का नहीं। उसी ने हमारे वस्त्र पहने और दुश्मन को हराकर लौट आया। यह बालक कितना वीर है, कितना समझदार। राजा का परवाना आया होगा, हम समाधि में थे, हमें नहीं उठाया, स्वयं लड़ने चला गया। कोई मूर्ख होता तो कहता, शहर लूटता है तो लूटे, हमें क्या, बैठे गुरु की आज्ञा का पालन कर रहे हैं। उन्होंने मंदिर में पहुंचते ही एकनाथ को गले से लगा लिया और कहा, तूने मेरी लाज रख ली। एकनाथ बार बार उनके चरणों पर गिरता था, कहता था, आप मुझे लज्जित कर रहे हैं, मैंने तो कुछ भी नहीं किया। पंडित जी ने उसे स्नेहपूर्ण दृष्टि से देखा और कहा, तुम्हारी वीरता की लोग भूरी भूरी प्रशंसा करते हैं, मुझे यह पता न था कि तुम तलवार के भी धनी हो। एकनाथ, यह सब आपकी कृपा है, वरना मेरी भुजाओं में ऐसा बल कभी न था। पंडित जी, लोगों को संदेह भी न हुआ कि यह तुम हो, मैं नहीं हूं। एकनाथ, और वास्तव में यह आप ही का प्रताप है, नहीं तो मैं किस योग्य था। मुझे केवल इतना स्मरण है कि मैंने आपके वस्त्र पहने और घोड़े पर सवार हुआ। इसके बाद क्या हुआ इसका मुझे जरा भी ज्ञान नहीं। मुझे केवल ऐसा मालूम होता था जैसे कोई देवी शक्ति मुझे उड़ाए लिए जाती है, जैसे मैं अपने आपे में न था। अवश्यमेव आप ही की सत्ता मेरे हाथ में आ गई थी, अन्यथा यह विजय असंभव थी। शरीर मेरा था, चेतना आपकी थी। पंडित जी, लोग अब तक यही समझते हैं कि यह मैं ही था। एकनाथ, स्वयं मेरी भी यही धारणा है, आपने मुझे एकमात्र अपना साधन बनाया था। इस श्रद्धा को देखकर पंडित जी की आंखें सजल हो गई। थोड़ी देर बाद बोले,
वत्स, अब मैं बूढ़ा हो गया, इस पन में यह राज्य कार्य करना बड़ा कठिन है। मैं चाहता हूं अब 4 दिन विश्राम करूं। दीवान की पदवी तुम संभालो तो मुझे छुट्टी मिले। आज की घटना ने मेरी आंखें खोल दी। मुझे विश्वास हो गया है कि यह काम तुम खूब संभालोगे। राजा साहब को भी आपत्ति न होगी। मेरा जाकर 2 शब्द कह देना ही काफी है, वे स्वीकार कर लेंगे। कहो तो अभी जाऊं? एकनाथ की आंखों में आंसू आ गए। उसने दोनों हाथ बांध लिए, जैसे कोई भूल हो गई हो। वह भूमि पर मुंह के बल गिर पड़ा और नम्रता से बोला, मुझे कुछ नहीं चाहिए, केवल आपके चरणों में पड़ा रहूं, मेरे लिए यही सब कुछ है। पंडित जी एकनाथ का अभीष्ट समझ गए, परंतु चुप रहे। अभी एक परीक्षा बाकी थी। और कुछ दिनों बाद उसका समय भी आ गया। प्रातःकाल था। एकनाथ पंडित जी के स्नान के लिए पानी भर रहा था। इतने में पंडित जी खड़ाऊ पहने हुए आए और मुस्कुराकर बोले, बेटा एकनाथ, कल नव वर्ष का आरंभ है। इस वर्ष का हिसाब किताब तैयार कर लो। समय थोड़ा है, केवल आज का ही दिन और आज की रात। परंतु तुम्हारे जैसे योग्य आदमी के लिए यह कठिन नहीं। एकनाथ ने पानी का घड़ा हाथ से रख दिया। पंडित जी, राजा साहब कल हिसाब देखेंगे, तैयार हो जाएगा या नहीं? यदि न हो सके तो मैं कर लूं। एकनाथ धीरे से, मैं कर लूंगा। पंडित जी, तो जाओ, आरंभ कर दो, समय बहुत कम है। एकनाथ दफ्तर में पहुंचा और हिसाब किताब देखने लगा। काम साधारण न था, सारे वर्ष का हिसाब था, और वह भी किसी साहूकार का नहीं, एक रियासत का। परंतु एकनाथ के दिल में जरा भी घबराहट न थी, न मुंह पर चिंता के चिन्ह थे। उसने किताबों के ढेर सामने रख लिए और पालती मारकर बैठ गया। सूरज आकाश में धीरे धीरे ऊंचा उठा और सिर पर पहुंच गया, मगर एकनाथ उसी तरह बैठा हिसाब देखता रहा। संध्या हो गई, पर एकनाथ को पता भी न था। नौकर आकर क्षमादान जला गया। एकनाथ काम में लगा रहा। उसने खाने पीने की सुध न थी, न सोने की इच्छा थी। ख्याल यह था किसी प्रकार काम समाप्त हो जाए। आधी रात बीत गई। एकनाथ ने सारा काम समाप्त कर लिया। सब कुछ ठीक था, केवल 1 पैसे का फर्क था। एकनाथ के तेवर बदल गए। सोचने लगा, जरा सी भूल ने सारा काम चौपट कर दिया। उसने रकमों को दूसरी बार जमा किया, फिर वही फर्क, फिर हिसाब किया, पर फर्क फिर भी न निकला। 1 पैसे का अंतर ज्यों का त्यों था। एकनाथ घबरा गया। रात आधी से भी अधिक जा चुकी थी। चारों ओर सन्नाटा था। लोग अपने अपने घरों में सुख चैन की नींद सो रहे थे, मगर एकनाथ क्षमादान के सामने बैठा था और सोचता था कि पैसे का फर्क कहां है। पिछले पहर पंडित जनार्दन की आंख खुली। खिड़की से देखा, दफ्तर में अभी तक प्रकाश है। समझ गए एकनाथ जाग रहा है। वह धीरे से उठे और बाहर चले आए। दफ्तर के बाहर चौकीदार भी ऊंघ रहा था, केवल एकनाथ जागता था। पंडित जी ने धीरे से कहा, एकनाथ, मगर एकनाथ ने कोई उत्तर न दिया, अपना हिसाब करता रहा। पंडित जी ने फिर पुकार कर कहा, एकनाथ। एकनाथ ने कुछ नहीं सुना। पंडित जी और आगे बढ़े और जरा ऊंची आवाज से बोले, एकनाथ, मगर फिर जवाब में वही सन्नाटा था, जैसे एकनाथ जागता न था, सोता था। पंडित जी को अचरज हुआ। वह और आगे बढ़े और क्षमादान के सामने इस प्रकार खड़े हो गए कि उनके शरीर की छाया पुस्तक पर पड़ती थी, मगर एकनाथ को अब भी मालूम न हुआ। उसके लिए पुस्तक के अक्षर उसी तरह साफ और रोशन थे। वह हिसाब में तन्मय हो रहा था। उसे दीन दुनिया की सुध न थी। इसी तरह आधा घंटा बीत चला। सहसा एकनाथ को अपनी भूल का पता लगा। उसने खुशी से सिर हिलाया और हिसाब ठीक करके पुस्तकें बंद कर दी। इसके बाद उसने दोनों हाथ मिलाकर सिर से ऊपर उठाए और जंबाई लेने लगा। इतने में उसने चकित होकर देखा, पंडित जी सामने खड़े हैं। वह घबराकर आगे बढ़ा और उनके पांव में झुक गया। पंडित जी ने पूछा,
हिसाब किताब हो गया? जी हां, हो गया। आप कैसे आए? हम यहां बड़ी देर से खड़े हैं। एकनाथ चौंक पड़ा। हमने तुम्हें कई बार बुलाया, मगर क्या जाने तुम कहां थे? मैंने एक भी आवाज नहीं सुनी। हमारी छाया से पुस्तक पर अंधेरा हो गया, तुम्हें इसका ज्ञान न हुआ? एकनाथ हाथ बांध कर बोला, अब क्या कहूं? मुझे संदेह तक न हुआ कि कोई इस कमरे में खड़ा है। इस समय मेरी दुनिया केवल पुस्तक थी। पंडित जी खड़े थे, बैठ गए और एकनाथ के मुंह की ओर देखकर बोले, प्रातःकाल से इसी भांति बैठे थे क्या? जी हां, इसी भांति। कुछ खाया पिया भी नहीं? जी नहीं। नींद भी नहीं आई? जरा भी नहीं। इस समय क्या कर रहे हो? एक पैसे का फर्क पड़ता था, उसे निकाल रहा था। बड़ी कठिनाई से पता चला। एक पैसे के लिए इतना परिश्रम क्यों? मामूली बात थी। मैंने सोचा, आखिर भूल है चाहे एक पैसे की हो, चाहे 1,00,000 की। पंडित जी का चेहरा चमकने लगा। वह गंभीरता से बोले, वत्स, तुमने मुझे प्रसन्न कर दिया। मेरी परीक्षा बड़ी कठिन थी। बड़े बड़े साधु संत भी कदाचित इसमें सफल न होते, परंतु तू इसमें उत्तीर्ण हो गया। तूने काले कोसों की यात्रा की और सिद्ध कर दिया कि तेरा हृदय श्रद्धा का सागर है। तूने सिद्ध कर दिया कि तुझ में सेवा भाव है। तूने युद्ध क्षेत्र में विजय प्राप्त की, जो इस बात का प्रमाण है कि तू वीरात्मा है और तुझे मृत्यु का भय नहीं। और फिर दीवान की पदवी को ठुकरा दिया। कोई लोभी ऐसे अवसर पर फूला न समाता। वह त्याग भाव कितना पवित्र, कितना महान। परंतु मैंने तुझे उस समय भी गुरु मंत्र न दिया, क्योंकि अभी एक परीक्षा बाकी थी। आज वह भी समाप्त हो गई। मैं देखना चाहता था कि तुझ में एकाग्रता है या नहीं, जिसके बिना ईश्वर भक्ति के मार्ग पर 2 पग चलना भी असंभव है। मैं आया, मैंने तुझे आवाजें दी, मैंने तेरा प्रकाश रोक लिया, परंतु तुझे मालूम भी न हुआ। यह थी एकाग्रता की पराकाष्ठा। अब मैं तुझे गुरु मंत्र देने को तैयार हूं। मुझे तेरे जैसे शिष्य पर गर्व है। इस समय एकनाथ के चेहरे पर ऐसा तेज था जो इस मृत्यु लोक में कभी कभी दिखाई देता है। आज उसका वर्षों का परिश्रम सफल हुआ है। आज वह परीक्षा में उत्तीर्ण हुआ है। उसने वहीं भूमि पर गिरकर घुटने टेक दिए। पंडित जी ने फिर कहा, और मुझे यह भी आशा है कि जिस प्रकार तूने आज एक पैसे की भूल के लिए अपना इतना समय खर्च किया है, उसी प्रकार भक्ति मार्ग पर चलते हुए भी तू इस नियम को स्मरण रखेगा और छोटी से छोटी बुराई की भी अवहेलना न करेगा। अब जा, आराम कर। कल मैं तुझे प्रकाश, पवित्रता और अमर जीवन के सन्मार्ग पर चलने का उपदेश दूंगा। एकनाथ का चेहरा और भी चमकने लगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करता हूं कि शिक्षक दिवस के अवसर पर गुरु मंत्र नाम की यह कहानी आपको बहुत पसंद आई होगी। आप कहानी माला से जुड़े रहिए, हमें सुझाव भेजते रहिए। आपके सब्सक्राइब करने का, आपके सुझावों का हमें इंतजार रहेगा। नमस्कार।